नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि इंडिया या यूरोपियन यूनियन यही दो एरिया हैं जो लिटरली इस समय पर मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से रोक सकते हैं। और फिर उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बातों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए कहा कि जो ईएएम की डिप्लोमेसी है दैट कैन वर्क ओवर हियर। आप लिटरली इस वीडियो को देखो पहले। De-escalate. First of all, who are the right people or the right person to try and Well, we need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. The problem in these kinds of situations is when you kind of have three players, Israel, the US and Iran, all with more or less different interests. It's very difficult for them to organize themselves into a peace kind of a situation. तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कहा कि या तो यूरोपियन यूनियन या इंडिया को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, तभी मिडिल ईस्ट के अंदर जो डी एस्केलेशन है वो हो सकता है। और फिर इन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का जानबूझ के नाम लिया। देयर इज़ अ लार्जर स्ट्रेटजी बिहाइंड दैट, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके अंदर इंडिया के इंटरफेरेंस की, इंडिया के मीडिएशन की बातें बार बार यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़े समय पहले यूएई के इन्वॉय के द्वारा भी कहा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री का केवल एक कॉल मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध को रोक सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भारत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्या भारत को वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए? क्या भारत को यहाँ पर उकसाया जा रहा है केवल, या फिर इसके पीछे एक लार्जर स्ट्रेटजी है? इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अभी ऑफर वैलिड है, जहां पर आप अगर मेरा कोड SRC10 लगाओगे तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में डबल वैलिडिटी आप लोगों को प्राप्त होगी। बट यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि ये ऑफर केवल और केवल 17 मार्च तक वैलिड है। 18 मार्च से फिर अनअकैडमी के प्राइस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आपको अगर अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो ये बिल्कुल सही समय है जहाँ पर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और उसके बाद में ईरान का रिटेलिएशन, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी हद तक बढ़ा चुका है। इस समय पर मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में पूरे विश्व में इस समय पे बात चल रही है कि मिडिल ईस्ट के युद्ध को कैसे रोका जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर पूरे विश्व पे दिख रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, नई सुपर पावर्स जो हैं वो उभर के आ रही हैं, ईरान को पीछे चाइना वगैरह सपोर्ट कर रहा है, और इवन ये वॉर जो है वो और ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वॉर की वजह से अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है। स्पेन जैसे देशों ने तो क्लियरली कह दिया है कि भाई अमेरिका की दिक्कत है, हम बीच में क्यों बोलें। इवन दूसरे देशों ने भी यहाँ पर इसी तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं कि हम मिडिल ईस्ट के युद्ध के अंदर कुछ भी नहीं करने वाले, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो नाटो कंट्रीज हैं उन्होंने अब अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल पावर शिफ्ट भी इस युद्ध की वजह से देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में बात आती है कि ये जो युद्ध है इसकी वजह से चल रही हॉस्टिलिटीज़, जहाँ पर रोज लाखों लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, ऑयल का नुकसान हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन हो रहा है, ये सारे डेवलपमेंट जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मिसाइल, गोले बारूद, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दागा जा रहा है, और उसकी वजह से दूसरे देशों के अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। इन चीज़ों के चलते कौन युद्ध रोकेगा? और यूएई के इन्वॉय के द्वारा थोड़े समय पहले कहा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री अगर अपने काउंटर पार्ट को इजराइल और ईरान के अंदर फ़ोन लगा दें तो शायद युद्ध थम सकता है। फिर उसके बाद अभी फिनलैंड के लीडर के द्वारा भी कहा गया कि या तो यूरोप या फिर इंडिया को यहाँ पर रोल प्ले करना चाहिए,
क्योंकि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है और इवन वो अभी कह भी रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर डी एस्केलेशन वगैरह करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में इंडिया कुड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। बट सवाल उठता है क्या सच में इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इंडिया के जो टर्म्स हैं वो इस समय पे अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे हैं। इंडिया सालों से डी हाइफनेटेड पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके वजह से भारत के रिलेशन हर युद्ध करने वाली दोनों पार्टी से काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिलते हैं। अभी के समय पे अगर मैं ईरान और यूएस की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भारत को यहाँ पर रशिया के ऑयल का वेवर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री और सेफ पैसेज दे दिया। इतना ही नहीं, आप देख सकते हो ईरान जो है वो भारत के लोगों को अपने देश से निकालने में मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो कि इस समय पर इंडिया से बार बार गुहार लगा रहा है, बार बार मदद की मांग कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि इंडिया को अमेरिका के भी क्लोज और ईरान के भी क्लोज लाता है। दूसरी तरफ जो ईरान है ना, वो देखो इस समय पर अमेरिका की पार्टी की सुनने वाला नहीं है। अमेरिका के अंदर चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो, इस समय पे ईरान उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि ईरान जो है वो काफ़ी वल्नरेबल स्टेज पे है, क्योंकि उसने अभी अपना लीडर खोया है। ऐसी कंडीशन में रिजाइम चेंज होने के चांसेस ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा है और इस रिजाइम चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश दो अलग अलग गुट कर रहे हैं। एक तरफ है वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरी तरफ है रशिया चाइना। रशिया चाइना करंट रिजाइम को सपोर्ट करता है और नए रिजाइम को सपोर्ट करने की बात जो है वो वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड इस समय पे कर रहा है। तो दे बोथ आर द स्टेक होल्डर्स। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर रशिया चाइना मीडिएशन कराने जाते हैं, यूएस विल नॉट लिसन। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड कराने जाता है तो ईरान विल नॉट लिसन। ऐसी कंडीशन में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि गुडविल रखती है ईरान को लेके, ये ईरान भी जानता है। ऐसी कंडीशन में ईरान जो है उसके ऊपर इंडिया के स्टेटमेंट्स का काफ़ी असर पड़ सकता है। इवन अगर मैं मिडिल ईस्ट के अंदर कहूँ तो भारत की जो लीडरशिप है उसकी वैल्यू केवल लीडर्स नहीं करते, बल्कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो टॉप बिजनेसेस हैं, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, दे ऑल्सो सपोर्ट एंड रेस्पेक्ट इंडिया एंड इट्स लीडरशिप। ऐसी कंडीशन में इंडिया की जो लीडरशिप्स हैं उसकी वजह से एक ग्रेट इम्पैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ सकता है और डी एस्केलेशन के अंदर मदद मिल सकती है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो इंडिया की डी हाइफनेटेड पॉलिसी है, इंडिया की जो बड़ी कंज्यूमरिस्टिक पॉलिसी है ऑयल को लेके, और साथ में हमारा जो मैक्सिमलिस्ट एजेंडा है, ये सारी चीज़ों के जरिए हम देख सकते हैं कि इंडिया कुड बी द मीडिएटर। और दोस्तों विश्व के अंदर अधिकतर ऐसा हुआ भी है, जब भी युद्ध हुए हैं दे रिक्वायर अ मीडिएटर। जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय पर रशिया वॉज द मीडिएटर। जैसे अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ, यूएसएसआर वॉज द मीडिएटर। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पर भी मतलब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट वॉज अ मीडिएटर। इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ उसके अंदर कतर मीडिएटर था, रशिया यूक्रेन के अंदर जो हुआ उस समय पर टर्की मीडिएटर था। ऐसी कंडीशन में जब डी एस्केलेशन करने की बात होती है ना तो वी रिक्वायर अ मीडिएटर, और वो मीडिएटर यहाँ पर इंडिया बन सकता है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस कारण से इंडिया की बात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इवन देखो इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, खास रूप से ईरान के अंदर, वो साफ रूप से अब पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बात करी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, उसके जस्ट बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले इंडिया के जहाज पास होना शुरू हुए और उसके बाद में बाकी देशों को भी यहाँ पर सेफ पैसेज दे दिया गया। इवन कल के दिन तो पाकिस्तान को भी दे दिया गया। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी है वो भारत से कह रहे हैं कि आप ही हो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यस, वर्ल्ड रिक्वायर अ मीडिएटर, इंडिया कैन बी अ मीडिएटर, बट सवाल उठता है डू इंडिया शुड बी अ मीडिएटर। तो दोस्तों इंडिया शुड बी द मीडिएटर और नॉट, इट इज कंप्लीटली इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मैटर। अगर मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबल केस ये है कि इंडिया विल नॉट बी द मीडिएटर, क्योंकि इंडिया जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम दोनों पार्ट से कंटिन्यूसली
बातचीत करते हैं, दोनों पार्ट को डीएस्केलेशन करने का कहते हैं, बट हम उस युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते एज अ मीडिएटर। तो जनरली हम लोगों को ये फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलती है। बट अगर इंडिया अपनी इस फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे और यहाँ पर मीडिएशन करने का प्रयास करे और उससे मीडिएशन हो जाए तो इट विल क्रिएट अ इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड एज इंडिया एज अ पीस मेकर। जैसे जब यूएसएसआर ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस कराई थी तो इसकी वजह से जो वट है वो यूएसएसआर का बढ़ा। कतर जब तालिबान के साथ में मिलके उनके साथ में पीस कराने की कोशिश करता है, कतर का बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के अंदर क्या कर रहे हैं? दे वांट टू स्टेब्लिश देमसेल्फ एज अ पीस मेकर, हाउएवर दे आर नॉट, बट दे वांट टू स्टेब्लिश देमसेल्फ एज अ पीस मेकर, क्योंकि पीस मेकर जब आप अपने आप को स्टेब्लिश करते हो तो इट इनहांस योर सॉफ्ट पावर, इट इनहांस योर नैरेटिव इन द इंटरनेशनल एरिना। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के मिनिमम रेट में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।